मिशन जागृति जो कि पिछले 14-15 सालों से काम कर रही है। तो इन 15 सालों में हमने जागरूकता के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उसी जो सरकार का एक मुहिम है, सरकार का जो प्रयास है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक यहाँ पर होगा। बस कुछ ही देर में दोनों परफॉर्मेंस होंगी, बहुत शानदार, बहुत जानदार। जो हमारे साथी बाहर खड़े हैं, एक बार बहनों से भाइयों से निवेदन है कि वो सभी एक बार अंदर आ जाए। बस कुछ ही देर में हम लोग ये परफॉर्मेंस शुरू करने वाले हैं। संस्था जिसके पास हजारों वॉलंटियर है, मिशन जागृति, उसके आज साथी उनके द्वारा यहाँ पर एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका नाम है कहानी कलेक्टर गौरी की। उधर से इसमें लगातार काम कर रही है सर। आपका कीमती समय देने के लिए हम आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है, ये फोटो ले लेना और मैं चाहूंगा कि अभी जो हमारे लेडीज सीनियर सेकेंडरी। नमस्कार, मेरा नाम लता सिन्हा है। मैं चंद लाइनें आपके लिए बेटियों के प्रस्तुत करूंगी। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। तो आइए आप सभी के सामने मिशन जागृति प्रस्तुत करती है एक नुक्कड़ नाटक कहानी कलेक्टर गौरी की। लड़की ये तूने क्या किया? मैंने लड़का मांगा था, लड़का। तुझे बेटी दे दी मेरे को? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे बेटी, मुझे तो बेटा चाहिए था, बेटा। मेरे घर का चिराग चाहिए था, चिराग। तूने मुझे बेटी दे दी, मैं क्या करूं इसका? क्या करूं मैं इसका? कहाँ छोड़ूं मैं इसको? कहाँ छोड़ूं? कहाँ ठिकाने लगाऊं मैं इसको? अनाथालय, भावना अनाथालय, यही छोड़ देता हूँ। हे भगवान, इसको तो देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। माता रानी को लोगे? हे माता रानी, तूने मुझे बेटा तो नहीं दिया, इसको भी इसी को ही दे देता हूँ। मैं जा रहा हूँ। अरे ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है, लगता है फिर से कोई अपना बच्चा छोड़ गया। अरे ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, कोई अभागा ही है जो अपनी बच्ची छोड़ गया है। चुप हो जा बेटा, चलो आपको अपना नया घर दिखाते हैं, चुप हो जाओ।
एक जज भी हूँ, लेकिन हमारे जीवन में एक कमी तो रह ही गई। हाँ जी, आपने ठीक ही कहा। भगवान ने हम दोनों को औलाद का सुख नहीं दिया जी। गीता 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 दुखी मत हो। गीता सुनो मेरी बात। क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? क्या कहा आपने? दोबारा बोलो। क्या? एक बच्चा गोद ले लें? बच्चा? हाँ गीता, बच्चा। कब लोगे बच्चा? अभी चलते हैं अनाथ आश्रम। चलो गीता चलो। चलो चलो। दरवाजे पर कुछ आस लेकर आए हैं। कहिए ना, कहिए। आप आस लेके आए हैं तो जरूर पूरी होगी, कहिए ना। हमें एक बच्चा गोद चाहिए। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। देखिए ना, मेरे पास एक 6 साल का बेटा है और एक 4 महीने का भी बेटा है। बताइए ना, आप कौन सा बेटा गोद लेंगे? बेटी लेते हैं गोद। बेटी चाहिए, बेटी। अच्छा, अरे जज साहब, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ तो जितने लोग आते हैं सब बेटे की आस में आते हैं। आप पहले हैं जो बेटी लेने आए हैं। मेरे पास अभी कल न्यू जन्मी बच्ची आई है। कोई अभागा ही था जो अपनी बच्ची छोड़ गया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ना, देखिए कितनी सुंदर बच्ची है। गीता देखो कितनी प्यारी बच्ची है। इसी को ले लेना। आपने ठीक ही कहा मैडम, हम इसी को गोद लेंगे। ठीक है जज साहब, आप इसको लेना चाहते हैं तो इसको ही ले लीजिए। अरे अरे ठहरिए, इसके गले में कुछ है, लाइए मैं निकाल देती हूँ। अरे अरे नहीं, ये तो माता रानी का लॉकेट है। गीता देखो, माता रानी का लॉकेट पहना हुआ है। ये तो साक्षात आशीर्वाद है हमारे लिए। नहीं, इसको उतारो मत। ठीक है जज साहब, जैसा आप उचित समझे आप इसको ही ले लीजिए, ऐसे ही ले जाइए। आज से इसका नाम गौरी रखे। गीता क्यों नहीं, नवरात्रि में हमें हमारी बेटी मिली है, इसका नाम गौरी ही रखते हैं हम। चलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। कुछ साल बाद अरे मेरे घर लड़का हुआ है। थाल बजाओ, थाल। मेरे घर लड़का हुआ है। आज मैं जश्न मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और शहर का बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। एक तरफ लड़का पल रहा है और दूसरी तरफ लड़की। आइए देखते हैं आगे की कहानी। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं।
कलेक्टर गौरी की 25 साल बाद की कहानी। किसने किया तुम्हारा ये हाल? किसने किया तुम्हारा ये हाल? जबरदस्ती करी है मैम, मुझे बचा लो मैम। ओहो, शहर का नामी गुंडा, मैं देखती हूँ उसे आज। जाओ उसे घर छोड़ के आओ इससे आराम से। मिस्टर टिल्लू, दरवाजा खोलो। इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ, दरवाजा खोलो। हाँ, बुलाओ अपने बेटे को, कहाँ छुपाया हुआ है? इंस्पेक्टर साहब, क्या किया है मेरे बेटे ने? पता नहीं है क्या किया है उसने। सारा शहर उसके कारनामों से परेशान है और तुम अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता मेरे बेटे ने क्या किया है। एक लड़की की जिंदगी खराब कर दिया उसने, उसका जीना हराम करके रखा हुआ है। छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मेरे ढूंढ के लाओ उसके बेटे को, घर में कहाँ छुपा हुआ है। डाल दो इसे जेल में और इसे इतना मारो कि इसे अपने लड़का होने पर भी अफसोस हो। इंस्पेक्टर साहिबा, छोड़ दो मेरे बेटे को। तुम फिर आ गए हो, तुम्हें समझ नहीं आया, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाओ, मेरे लिए किसी के भी पास जाओ, लेकिन तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहिबा, जाओ यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। कलेक्टर साहिबा, छोड़ दो मेरे बेटे को, बचा लो मेरे बेटे को। कलेक्टर साहिबा, अरे अरे अरे, तुम तो वही गुल्लू के पापा हो ना, टिल्लू? हाँ कलेक्टर साहिबा, मैं गुल्लू का पापा हूँ। प्लीज मेरे बेटे को बचा लो कलेक्टर साहिबा। अरे उसने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसके लिए तो फांसी की सजा भी कम है। कलेक्टर साहिबा, मुझे नहीं पता, मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा है वो, उसे बचा लो कलेक्टर साहिबा। अरे समझते क्यों नहीं? आपके बेटे ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये लॉकेट? हाँ बाबा, ये लॉकेट क्या किया बाबा? ये लॉकेट क्या? हाँ कलेक्टर साहिबा, ये लॉकेट। हाँ बाबा, आज से 25 साल पहले मैंने ही अपनी बेटी को पहना के अनाथालय छोड़ाया था। इसका मतलब मैं ही आपकी बेटी हूँ। मेरे माता पिता ने बताया था कि जब वो मुझे अनाथालय से लाए थे तब भी ये लॉकेट मेरे गले में था। इसका मतलब आप ही मेरे असली बाबा हैं। हे बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं बना सकती, मैंने बंद
कितना अजीब है ना कि आज हमें जो है ये बोलना पड़ रहा है कि बेटी बचाओ। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मेरी भी बेटी है, अष्टमी को और नवमी को जो है अड़ोसी पड़ोसी आएंगे, भाई बेटी भेज दो कंजक के लिए। कितना अजीब है। एक मशहूर कवि है राजस्थान के, शैलेश जी, मैं उनका बड़ा फैन हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी है। ये हर एक की एक व्यक्तिगत कविता हो सकती है। बेटी क्या कहूँ, बेटी परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है? क्या कहूँ, बेटी परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है? वो होती है उदासी में हर मर्ज की दवा की तरह, जैसे उमस में शीतल हवा की तरह। वो चिड़ियों की चहचहाट है या निश्चल खिलखिलाहट है? वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है? वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है? वो जिंदगी सही जीने का आचरण है वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे? वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे? वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे? वो अक्षर जो ना हो तो वर्णमाला अधूरी है? वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं कहूंगा कि हर सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एक एहसास होती है। जो ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज में राइड, 5 स्टार में खाने या महंगे महंगे आईपॉड्स नहीं मांगती, ना ही वो ढेर सारे पैसे अपने पिगी बैंक में उड़ेलना चाहती है। वो तो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। वो तो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और अंत में वही बेटा काम है, बहुत जरूरी काम है, ऑफिस जाना जरूरी है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा, जैसे मजबूरी भरे दुनियादारी के जवाब से देने लगता हूँ। और वो झूठा ही सही मुझको एहसास कराती है, जैसे वो सब समझ गई। आंखें बंद कर रोती है, सपने में मेरे साथ खेलते हुए सोती है। जिंदगी न जाने क्यों इतनी उलझ जाती है। हम सोचते हैं बेटी सब समझ जाती है, बेटी सब समझ जाती है।